आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चे की ग्रोथ क्यों कम हो जाती है। बच्चा जो है वो कम लो बर्थ वेट यानी कि कम वज़न वाला बच्चा क्यों पैदा होता है। 7वें 8वें 9वें महीने में ग्रोथ क्यों रुक जाती है बच्चे की, और उसकी क्या वजूहात होती हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है और कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात कि बच्चे का वज़न क्यों कम होता है। इसकी शुरू सबसे बेसिक जो हमारे मुल्क में इसकी वजह है वो खुराक की कमी है, यानी कि ग़िज़ाई किल्लत। प्रोटीन डाइट ख़वातीन नहीं लेती, लो एचबी होती है, एनीमिया का शिकार होती हैं, उनमें खून की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम होती है, बच्चे का वज़न कम होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ मशहूर हैं, ये अंडा गर्म है, गोश्त गर्म है, ये नहीं खाना, ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, ये नहीं खानी। तो बहुत सी चीज़ों पर ख़वातीन को प्रेगनेंसी में पाबंदी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी खुराक पूरी नहीं होती। डॉक्टर्स उनको, अगर वो डॉक्टर के पास कंटिन्यूस चेकअप करवाएं तो डॉक्टर का काम है उनको ग़िज़ा के बारे में भी बताना और उनको सप्लीमेंट्स भी देना। सप्लीमेंट क्या होता है? आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन। ये उस कमी को जो ग़िज़ा से हो रही होती है उसको पूरी करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिक जो मेन रीज़न है पाकिस्तान में, जैसे कि कंपेयर किया गया फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले में, तो बच्चों का बर्थ वेट कंपैरेटिवली कम होता है, लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, जिसकी वजह ग़िज़ाई किल्लत है। और बहुत सी अच्छी खाती पीती फैमिलीज़ की ख़वातीन में भी खून की कमी और ग़िज़ा की, ये प्रोटीन डाइट की कमी होती है, क्योंकि उनमें चॉइसेस होती हैं। शुरू के 3 महीनों में तो उल्टी मतली की वजह से खाया नहीं जाता, लेकिन आखिरी 3 महीने में बच्चा सही ग्रोथ पकड़ता है, 7वें 8वें और 9वें महीने में। उसमें मैक्सिमम जो है सप्लीमेंट और ख़ुराक जो है वो रोल अदा करती है बच्चे का वज़न बनाने में। तो अगर ख़ुराक अच्छी ना हो, खून की कमी हो, तो बच्चे का ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होगी और बच्चे का वज़न भी कम होगा। दूसरे नंबर पे रीज़न आती है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की जो ख़वातीन होती हैं उनके बच्चे की ग्रोथ जो है, बच्चे को ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि बच्चे का पानी आखिर में आके कम हो जाता है, बल्कि बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है और बच्चे की जो है वो वज़न, वो बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, उसका लो बर्थ वेट जिसे हम बेबी कहते हैं, और बच्चा IUGR हो जाता है। IUGR कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को, यानी बच्चे पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर जो ब्लड सप्लाई कम जाने की वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, कम हो गई है। तीसरे नंबर पे जिन ख़वातीन को हमल में दाखिल होने से पहले से ही शुगर चल रही होती है, तो वो जो डायबिटीज़ की पेशेंट होती हैं, शुगर की पेशेंट होती हैं, उनमें क्या होता है कि खून की नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चे को खून की सप्लाई कम जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होता है, लो बर्थ वेट हो सकता है। जिनमें पहले से बहुत अरसे से शुगर की बीमारी चल रही हो, हमल में पहली दफ़ा शुगर ना हुई हो। और इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको दिल की तकलीफ़ होती है, गुर्दों की लंबे अरसे से तकलीफ़ चल रही होती है, या दमा या सांस की तकलीफ़ या कोई भी लंबी बीमारी जो चल रही होती है, उसकी वजह से वो कुछ मेडिसिन भी होती हैं और ये मेडिसिन डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे की ग्रोथ को। अब बात आती है कि प्लेसेंटल काजेज़ क्या होती हैं। बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जिनमें कि मेनली एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है या SLE है, जिसमें क्या होता है कि खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लड की सप्लाई कम जाती है और बच्चे का पानी भी आखिर में आके कम हो जाता है और ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो अब बात आती है कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ये आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकती है। मेन जो टेस्ट होता है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, जो कि 7वें 8वें या 9वें महीने पे जब आपकी डॉक्टर को ये लगता है कि ग्रोथ स्कैन या जो अल्ट्रासाउंड है उस पर बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं आ रही, जैसे कि उसकी डेट्स के हिसाब से, तो वो आपको रिकमेंड करती हैं कि रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा लें। डॉपलर अल्ट्रासाउंड वो अल्ट्रासाउंड है जिसमें ये बताया जाता है कि बच्चे को ब्लड का फ़्लो माँ की उससे कैसा जा रहा है। 2 तरह के डॉपलर होते हैं, एक यूट्राइन आर्टरी डॉपलर होता है जो शुरू में करवाते हैं 20 वीक पे यानी 5वें महीने में, और एक अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर होता है जो एंड पे 7वें 8वें या 9वें महीने करवाया जाता है। और ये दोनों डॉपलर इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपकी गायनाकोलॉजिस्ट को लगता है कि बच्चे को ब्लड की सप्लाई ठीक नहीं जा रही, तो वो आपका कलर डॉपलर करवाती है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है वजह क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोर देन 70% केसेस में वजह यही होती है, खुराक की कमी। तो बहुत अच्छे सप्लीमेंट अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और डाइट आपको पैटर्न बताया जाता है कि क्या खुराक आपके लिए अच्छी है, कौन सी खानी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स और आयरन, कैल्शियम, और विद द हेल्प ऑफ दिस डाइट चार्ट आपकी जो है खुराक को इम्प्रूव किया जाता है। और खून की कमी को पूरा करने के लिए, अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकती गोलियों को और उसको उल्टी आ जाती है, उसका स्टमक अपसेट रहता है, तो इवन खून पानी की ड्रिप्स लगानी पड़े, आयरन की ड्रिप्स जिन्हें कहा जाता है, उसके ज़रिए खून की कमी को शुरू में ही पूरा कर दिया जाता है, ताकि आखिर में आके बच्चे की ग्रोथ ना रुके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको डिफरेंट ब्लड के टेस्ट होते हैं कि खून क्यों गाढ़ा हो रहा है, कहीं ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम तो नहीं हो रहा,
उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो ये आपकी डॉक्टर उसकी रीज़न ढूंढती है और उसके मुताबिक आपको दवाई देती है। जैसे कि कुछ खून पतला करने वाली गोलियां या इंजेक्शन होते हैं, जिससे जो है ना ब्लड की जो है बच्चे को सप्लाई पूरी हो जाती है। इसके अलावा शुगर का कंट्रोल, कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है, लंबे अरसे से बीमारी चल रही है, उसका कंट्रोल, इसके लिए भी आपकी डॉक्टर आपको मशवरा देती है। नटशेल ये है, मुख्तसर खुलासा ये है कि प्रेगनेंसी में अपनी डाइट शुरू से अच्छी रखें, अपना हाइड्रेशन स्टेटस अगर शुरू से अच्छा रखें, पानी, जूसेस और फ्रूट्स और सैलड्स और प्रोटीन डाइट जिसमें अंडा और गोश्त शामिल है। याद रखिए, एक अंडा डेली एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ी आपको डाइट, प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। तो अंडा खाने से और 2 बोटी रोज़ाना खाने से या गोश्त खाने से या फल या फ्रूट खाने से आपकी प्रोटीन की कमी और खून की कमी भी पूरी हो जाती है। तो अगर डाइट शुरू से अच्छी हो, और अगर किसी वजह से डाइट पेशेंट नहीं ले सकती अच्छी, उसको स्टमक का प्रॉब्लम है, तो आपकी डॉक्टर है जो डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए, आपको इंजेक्टेबल देने चाहिए या किस तरीके से आपका पूरा किया जा सके। उसके अलावा वो कौन सी मेडिसिन है ये भी आपकी डॉक्टर डिसाइड करती है। तो अपनी प्रेगनेंसी को शुरू से बुक करवाना, हर महीने चेकअप करवाना, अपना ग्रोथ स्कैन कहते हैं रूटीन में, हर महीने जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके ज़रिए हम ग्रोथ देखते हैं कि बच्चे की पिछले महीने क्या ग्रोथ थी, अब क्या जा रही है। तो उसके मुताबिक अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो आपका बच्चा है, ना सिर्फ वो सेहतमंद पैदा होता है बल्कि वो मेंटली और फिजिकली भी फिट होता है। क्योंकि अगर एक बच्चा लो बर्थ वेट का होगा तो ज़ाहिर बात है उसका जहन भी, उसकी भी ग्रोथ कम होगी और उसका आईक्यू लेवल भी लो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माशरे में आपके सेहतमंद बच्चे आएँ तो माओं को सेहतमंद करें, उनको अच्छी खुराक दें, ताकि आपके जो हर औरत चाहती है कि उसका मोटा, ताज़ा, खूबसूरत बच्चा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अपनी खुराक भी अच्छी हो और उसकी सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ भी उसको अपनी डॉक्टर के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक यूज़ करनी चाहिए। आई होप सो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।